नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज हमारी क्लास रहेगी समानुपात, क्लास सेकंड। ठीक है। फर्स्ट क्लास इसकी हुई थी कल, और जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो पहले क्लास फर्स्ट देखे और उसके बाद ही क्लास सेकंड पर आए। ठीक है। उससे आपके जो है सारे जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यह है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए माइनस बी की क्यूब ए प्लस बी की क्यूब। ठीक। ए ए माइनस बी की क्यूब ए प्लस बी की क्यूब ए माइनस बी ए प्लस बी का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है। मध्यानुपाती का जो सूत्र है मैंने आपको बताया था, क्या रहता है, ए बी रहता है। ठीक है। अंडर रूट में ए बी। ठीक। और ये जो पूरा है, ये पूरा है ए। ठीक। ये पूरा है ए और ये है पूरा बी। ठीक। ये पूरा ए की है। ठीक। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए, ए माइनस बी की क्यूब ए प्लस बी की क्यूब, और यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम, देखिए, ए माइनस बी की क्यूब है यहाँ पे एक, और एक यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में है सारे। ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में रहती है तो इनकी घात जुड़ जाती है। ठीक। और ये सेम है, इसका मतलब ए माइनस बी की जो यहाँ पावर 3 थी और एक इसके पास होती है, इसकी हो जाएगी 4। ओके। और इसी प्रकार से इस वाले की ए प्लस बी की 4। ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखो, जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेंगे, जब ये दोनों अंडर रूट से बाहर निकलेंगे, तो ये जितनी पावर है ना इसकी, जब अंडर रूट से बाहर निकलते हैं तो इसकी पावर आधी हो जाती है। ठीक। तो निकाल दो इन्हें बाहर। ए माइनस बी, 4 की पावर आधी 2, और यहाँ पे ए प्लस बी, 4 की पावर आधी 2। ठीक। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को ब्रैकेट में लाके स्क्वायर लगा सकता हूँ। और अब ये किस फॉर्म में आ गए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका सूत्र होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को लिखा हमने। ठीक है। इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, जो ये पहले से था। ये हो गया आपका आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 21 और 42 के तृतीय अनुपातिक और 16 और 49 के मध्यानुपातिक के बीच अनुपात क्या होगा। इन दोनों का तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती के बीच अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपाती का क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर बटे ए, और यहाँ इसका अनुपात किससे पूछा है, मध्यानुपात से। और इसका क्या होता है, बी इंटू में सी, सॉरी ये नहीं होता, मध्यानुपाती का अभी तो बताया पीछे, कंफ्यूज कर रहे हो आप, ए बी। ठीक। फर्स्ट कंडीशन में बी क्या है, फर्स्ट कंडीशन में है बी 42, तो 42 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 42 इंटू में 42, ए कितना है 21, तो यहाँ पे रेशियो और अंडर रूट में। सेकंड कंडीशन में बी क्या है 49, ए क्या है 16, ए है 16, तो 21 दूनी 42, इसे सोल्व कर लेंगे, 42 दूनी 84, यहाँ पे कितना आया, ये 49 पूर्ण वर्ग है और ये भी 16 पूर्ण वर्ग है, बाहर निकल के क्या आएगा 7, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 4, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब कि 84 रेशियो 28, 28 से कट जाएगा 3 बार, और यहाँ पे
3:1 आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि 8:20 का तृतीय अनुपाती P है और 3:5:24 का चतुर्थ अनुपाती Q है, तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। P क्या है? तृतीय अनुपाती है। फॉर्मूला बी स्क्वायर बटे ए। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटे ए। बी क्या है? 20 है, तो 20 इंटू में 20 बटे ए। 2 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 10, इधर आ गया 10 पंजे 50। ठीक, पी बराबर 50 आ गया। और इसी तरीके से क्यू चतुर्थ अनुपाती है। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला बी इंटू में सी बटे में ए। बी कितना है? बी है यहाँ पे 5। देखो ए, बी और सी। बी कितना है? 5, 24 बटे 3। 3 अठे 24, 8 पंजे 40। 8 पंजे 40 हो गया। अब इसमें पुट करनी है वैल्यू पी और क्यू की। इसका मान निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? 2p प्लस क्यू। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है 50, क्यू है हमारा 40, और यहाँ पे 100 प्लस 40 140। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो? बहुत से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन से नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि ऑप्शन से कहीं कहीं फंस जाते हैं। एक मेथड देखिए, ये क्या कह रहा है? इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक क्या हो जाता है? क्या होता है? देखो, अगर मैं इसमें जोड़ दूं, x जोड़ देता हूं, मान लो मैं इसमें 4x, यहाँ 10 प्लस x, यहाँ समानुपात 12 प्लस x रेशियो 24 प्लस x। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? इन्हें कैसे सोल्व करते हैं? 4 प्लस एक्स बट्टे में 10 प्लस एक्स बराबर, ये बराबर है, बराबर लिख सकते हैं हम इसे, बराबर 12 प्लस एक्स बटे 24 प्लस एक्स। अब एक चीज देखो, इन दोनों का डिफरेंस 12 और 4 का कितना है? 8। इन दोनों का डिफरेंस 24 और 8 का कितना है? 14। ठीक है, अब देखो, जो भी ये आया है, ठीक है, या तो इन डिफरेंस को इसके बराबर रख दो, या ये जो डिफरेंस आया है इनके बराबर रख दो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हम लेके चलेंगे ये वाला। ठीक, 4x, 4 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स बराबर 8/14। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। कितना आया? 4x प्लस 10 प्लस एक्स बराबर 4/7। और फिर करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। करो, 7 चौक 28 प्लस 7x, और यहाँ पे 40 प्लस एक्स। 7x, ये x इधर आ जाएगा, और 40 या 28 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 6x बराबर 40, x बराबर 40/6। ठीक है, गलती कहाँ पे कर दी? ये 40/6 कैसे आ गया? अरे रुको रुको, मैं यहाँ इसे माइनस करना भूल गया, डायरेक्ट मैंने 40 ही लिख दिया। ठीक है, 40 में से 28 गए, यहाँ बचे 12। ठीक है, यहाँ पे 12, 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब भी गलत ही आ रहा है। गलती कहाँ हुई है तो? अरे अरे अरे, रुको, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मल्टीप्लाई तो ठीक भी नहीं करी मैंने, ये एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो, यहाँ की मल्टीप्लाई होगी 7 चौक 28 प्लस 7x, और इधर 10 चौक 40, और यहाँ मैंने सिर्फ x ही लिख दिया था, बल्कि यहाँ पे 4x आना था। ओके, 4x जैसे आ गया,
अब आ जाएगा इसका सही आंसर। 4x बराबर 40 माइनस 28, यहाँ पे 3x बराबर 12, x बराबर कितना आया 12/3, और यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। 14, 36, 20, 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि वे संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, अब ऐसे लिखने की तो जरूरत है नहीं, जैसे मैंने वो फर्स्ट स्टेप लिखा था पहले, देखो ऐसे ऐसे लिखने की तो जरूरत है नहीं। अब वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट। 14 क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, घटाना है। 14 माइनस एक्स बटे 36 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स बटे 54 माइनस एक्स। हमने वो संख्या x मान ली, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मानी थी ना कि x वो संख्या है कि जिसमें से, सॉरी, x वो संख्या है जो इन सारे में से घटाने पर समानुपातिक बना देगी इन सभी संख्याओं को। ठीक है, ये कह रहा हूं मैं। चलिए अब इसे सोल्व करो। इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 18, तो इन दोनों को बराबर रखना है। 14 माइनस एक्स 36 माइनस एक्स के बराबर रखेंगे 6/18, और यहाँ पर 6 कम 6 6 18। अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो, 3 की इधर जाएगा, 14 42 माइनस 3x, और यहाँ पे 1 की गुणा 36 में 1 और यहाँ पे x। ठीक, और यहाँ पे 42 36 इधर आएगा, माइनस 36 बराबर 3x माइनस x। ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 6 बराबर 2x, तो x बराबर 6/2, 2 3 6। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। x माइनस 1 और 2x माइनस 10 का मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, यहाँ पे x से जुड़ रहा है, क्वेश्चन ने अपने आप ही बोल दिया। ठीक, यहाँ पे 7x, सॉरी 7 प्लस एक्स लिखना था, यहाँ पे 7x, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो 7 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 23 प्लस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 18 में से 7 गए 11, 23 में से 11 गए 12। ठीक, तो 7 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स इसके बराबर रखेंगे ये डिफरेंस जो आया है हमारा। ठीक है, ये 11/12 जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पे गुना होगी, 12×7 = 84, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 12x इजिकल टू 11 11 121 प्लस 11x। ठीक है, ठीक कहा है, 12 की x में कर दी। क्या हो रहा है आज, चलो यहाँ पे 12x माइनस 11x। ठीक, 121 माइनस 84, यहाँ पे 12x में से 11x गए x, 121 में से 84 गए, 121 में से 84 गए, कितने बचे 37। ठीक, 37। अब जो ये x की वैल्यू निकली है ना वो सिर्फ इसमें पुट करनी है, हमें इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पुट कैसे करेंगे, देखो x माइनस 1 और 2x माइनस 10 का मध्यानुपाती। ठीक, x माइनस 1 और 2x माइनस 10 पुट करो, 37 माइनस 1, और यहाँ पे 2 इंटू में 37 माइनस 10 कितना आया यहाँ पे 36। यहाँ कितना आया, यहाँ आया आपका ये 64। ठीक, तो इन दोनों का निकालना है आपको क्या, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला √a/b। ठीक, √a/b। ए कितना निकला है 36, 36 बी 64। 36 किसका है 6 का,
6 बाहर आ गया। 64 किसका है? 8 का, मतलब कि 8 छिंग 48। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 10, 14, 38 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ने पर इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि 3x रेशियो y, तो ये समानुपात y रेशियो 5x माइनस 6 और y बड़ा है 0 से, तो y का मान कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे x जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ेंगे सबसे पहले x। कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। ओके, चलिए 10 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स इजिकल टू 38 प्लस एक्स बटे 28 प्लस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 28। इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 14। तो मतलब 10x प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स बराबर 28 बटे 14 के बराबर रख दिया। 14 से कटेगा 2 बार, यहाँ पे 1, मतलब कि 10 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स बराबर 2 बटे 1। यहाँ कैची गुना कर देंगे, क्या आया? 10 प्लस एक्स 1 की गुना करेंगे, यहाँ पे 2 की गुना करेंगे 14 प्लस एक्स से, 28 प्लस 2 है। ओके, इसके बाद 2x माइनस एक्स बराबर 10 माइनस 28। ठीक, और यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे 10 में से माइनस 28 जाएंगे तो माइनस के 18। यहाँ पे तो माइनस का आ गया। अब माइनस की वैल्यू देख के आप डर मत जाना, बस आप जैसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे पुट करते जाओ। ठीक, तो x की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है सारे में, क्वेश्चन ये कहता है। ठीक, तो करो, क्या है यहाँ पे? 3x रेशियो y, यहाँ पे 5x माइनस 6। ठीक, x कितना निकला? 18। 18 3 इंटू में माइनस 18 रेशियो में y, और यहाँ पे क्या है? 5 इंटू में माइनस 18, और इधर है, ये ब्रैकेट में कर लो नहीं तो आप दिक्कत करोगे। यहाँ पे 18 54 माइनस का, और यहाँ पे y। ठीक है, ये y दो दो जगह थे ना, ये y दो जगह थे, सॉरी। क्या हो रहा है आज? यहाँ पे ऐसे लिखो, y रेशियो 5x माइनस 6। ठीक, यहाँ पे y रेशियो 5 इंटू में माइनस 18 माइनस 6। ठीक, यहाँ पे y रेशियो 18 पंजे 90, माइनस का 90 आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 6, और ये जोड़ेंगे, जोड़ के क्या आएगा? y माइनस के 96। ठीक, जब माइनस के 96 आ गए यहाँ पे, मतलब कि 54, ये माइनस का है बटे y, इसे ऐसे लिख सकते हैं y बटे माइनस के 96। इसका मतलब y स्क्वायर क्या आ गया? कैसे गुना करके? y स्क्वायर बराबर माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, और यहाँ पे y इसे लेंगे अंडर रूट में 54 इंटू में 96। 54 को क्या लिख सकते हैं हम? 54 को लिख सकते हैं 9 इंटू में 6, 6 नीम 54 होते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 छिक 96। ठीक, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पे 2 6, एक 6 बाहर, 9 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, 9 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 3, और यहाँ पे 16 का क्या? 4। तो क्या आया हमारे पास? 6 18, 18 चुके 72। ये है हमारा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा जो किया है मैंने आपके लिए किया है इतना डिटेल में, ठीक है, नहीं तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं था। यहाँ यहाँ से जो है, ठीक है, वो तो मैंने आपके लिए किया है ताकि कोई भी बच्चा
जो बिगिनर बच्चा होता है यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है, जो मैं इसे डायरेक्ट ही कर देता, ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है जो 75 और 12 का मध्य अनुपाती निकलेगा उसमें से 13 घटाना है और वो संख्या पूछी है, निकाल दो। मध्यानुपाती क्या है, ये है √AB, मतलब ए कितना है 75, बी कितना है 12, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 से 84 और 6 90, ये है अंडर रूट में। 9 से जब बाहर निकलेगा 1 0 9 का 3, ये आ गया 30, और 30 में से 13 घटाना है, 30 में से 13 घटाना है, कितना आया 17। बताओ ये भी कुछ क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए एक होता है अनुक्रमानुपात, एक होता है व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। ये होता है एक अनुक्रमानुपात, एक व्युत्क्रमानुपात। अनुक्रमानुपात को इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। ये दो चीज होते हैं, ये चीज समझनी है आगे वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ठीक है। देखिए अनुक्रमानुपात क्या होता है, अनुक्रमानुपात का साइन होता है, सॉरी प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, ये साइन देखा है, ये होता है, इधर भी लगा लो ये। अब देखो अगर मैं कहूँ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी के, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके सामने संख्या ऐसी आ गई ए, क्वेश्चन में तो ये आता है अनुक्रमानुपात, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये आता है। तो जब इससे बराबर का निशान बनाएंगे ना, जब इसे बराबर का निशान बनाएंगे, जब इसे हटा के बराबर का निशान बनाएंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा बी की साइड में, ठीक है, के आ जाएगा बी की साइड में, इसलिए के इंटू में बी, ठीक, ये बन जाएगा हमारा, ठीक, ये इसका ये बन जाएगा जब ये वाला साइन हटता है, ठीक। जिस तरीके से ए चेंज होगा उसी तरीके से बी चेंज होगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और के क्या है यहाँ पे, के है कांस्टेंट नंबर, के है कांस्टेंट नंबर, ठीक, ये स्थिर संख्या है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। और इधर इधर इसका उल्टा होता है, बस कैसे, व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा, ए इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/b के, ऐसे होता है। और जब ये वाला साइन हटेगा, जब ये वाला साइन हटेगा, जब ये वाला साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, ए इसकी जगह बराबर लगाएंगे के इंटू में 1/b, ये ऐसे होगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब कहोगे सर जी क्या बता रहे हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराओ, जब आएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आएगा आपके समझ में। देखिए क्वेश्चन है, यदि x y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और यदि x बराबर 78 होने पर y बराबर 11 है तो y बराबर 2.2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, x व्युत्क्रमानुपाती है 1/y स्क्वायर के, ये हो गया इस लाइन का मतलब, ठीक है। अब इसे सोल्व करने के लिए हम इसे लाएंगे, बराबर लगाएंगे, इसकी जगह बराबर हटके इसका के इंटू में 1/y स्क्वायर आ गया, ठीक, 1/y स्क्वायर आ गया। और इस कंडीशन में x कितना है 78, 78 बराबर के इंटू में y कितना 11, 11 का स्क्वायर
121 डायरेक्ट लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, ये है 11 का स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर लिखा था ना यहाँ पे, तो इसलिए। तो के की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे, ये इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए इधर, तो के की वैल्यू निकली यहाँ पे 121 इंटू में 78, ठीक। के स्थिर संख्या है, कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू निकल गई 121 इंटू में 78। अब दूसरी कंडीशन देता है ये, तो y बराबर 2.2 होने पर x का मान क्या होगा, के की वैल्यू तो निकल गई। अब इसमें जो ये है, देखो जो ये है, अब इसमें y बराबर 2.2 रखेंगे, ठीक है, तब आएगा हमारा आंसर। चलिए, x की वैल्यू निकालनी है, और k क्या निकला हमारा, k निकला हमारा 121 इंटू में 78 इंटू में 1/, y क्या है यहाँ पर, y है यहाँ पर 2.2, दूसरी कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन है ये, और यहाँ पर इसका है स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कर देंगे हम सोल्व, x बराबर 121, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया 22, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 22 का स्क्वायर हो गया 484, यहाँ पे आ गया पॉइंट, और पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, ठीक। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे काटेंगे, 11 से 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहाँ पे 11 कम 11, 11 चौक 44, 4 से 25 बार कटेगा, और यहाँ पे 78, x बराबर है, x बराबर 78 इंटू में 25, 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 सत्ते 175 और 20 195, 1950 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, देखो अब आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है तथा P1 बराबर 15, Q1 बराबर 630 तथा P2 बराबर 6, तो Q2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब P बराबर नहीं, ऐसे Q, ये ऐसे दिया है, और जब इसकी जगह बराबर लगाएंगे तो आ जाएगा के क्यू, और पहली कंडीशन में P1 क्या है, P1 है 15, के की वैल्यू निकालने के लिए रख रहे हैं हम ये मान, क्यों क्या है 630, और ये कटेगा 15 चौके 60, 15 दूनी 30, के बराबर क्या आया, के बराबर ये 42 इधर जाएगा, और इधर है 1, तो 1/42 आ जाएगा, के का मान हमारा 1/42 निकला, सहमत हो। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दूसरी कंडीशन में आएगी, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, पी है हमारा इस बार 6, पी है हमारा, इसी में ही रख रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहा था ऐसे ही है ये, 6 बराबर, 6 बराबर के का मान क्या निकला इस बार 1/42 हमारे पास है, तो यहाँ पे क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, 42 इंटू में 6, 6 दूनी 12, 6 24 और 1 25, 252, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी सॉरी, यहाँ तक तो ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि x वाई स्क्वायर माइनस 1 के जैसे व्युत्क्रमानुपाती बदलता है और x बराबर 24, जब y बराबर 10 होता है तो x क्या होगा जब y बराबर 5 है। चलिए, ये x के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/y² - 1, ऐसे ही तो है, तो जब इसे बराबर का चिन्ह बनाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर k इंटू में 1/y² - 1 आएगा, ये k तो इंटू में कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं k/y² - 1 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्या आएगा यहाँ पे, पहली कंडीशन क्या है, x बराबर है 24, यहाँ रख देंगे 24 बराबर k इंटू में y क्या है 10, y क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे एक माइनस हो रहा है 99 आ जाएगा, 99, वीडियो लंबी हो जाएगी, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं, ठीक। 24 इंटू में 99,
ठीक, के का मान आ गया के बराबर 24 इंटू में 99। ओके, तो इसके बाद कंडीशन सेकंड दे दी, अगर y बराबर 10 है, सॉरी y बराबर 10 नहीं, y बराबर 5 हो, ठीक है, तो इसमें पुट कर दो अब, ठीक है, x का मान निकालना है ना, इसमें पहले k का मान निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन थी, अब है हमारे पास सेकंड कंडीशन, अब बनाएंगे हम सेकंड कंडीशन, तो x का मान निकालने के लिए k की वैल्यू क्या आई, 24 इंटू में 99, ठीक, और यहाँ पे y कितना है, y है यहाँ पर 5, 5 पंजे 25 और एक माइनस हो रहा है, 5 पंजे 25 और एक माइनस हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। 24 आ गए यहाँ पे, 24 से 24 कटा तो x बराबर क्या आया बच्चा, x बराबर 99, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि y बराबर 2 और z बराबर 3 होने पर x बराबर 1/36 है, तो y बराबर 3 और z बराबर 5 होने पर 800x का मान क्या होगा। देखिए दोनों एक साथ ही दे दिए इस बार, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती, और यहीं पर दिया इसने जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि ये भी दे दिया एक्स व्युत्क्रमानुपाती है जेड के स्क्वायर के, ठीक, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम मर्ज करके कैसे लिख सकते हैं, ऊपर एक है ना y की मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के y की क्यूब बटे z के स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन इसे फुलफिल कर रही है, ठीक है, ये देखो, ठीक, यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगा रहा अभी, ठीक, यहाँ पे यही है, देखो x के अनुक्रमानुपाती y की क्यूब हो गया, x के व्युत्क्रमानुपाती जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है ना हमारी, ठीक। तो इसके बाद आएगा हमारा, इसमें रख देंगे वैल्यू, वैल्यू रख देंगे y बराबर है 2, z बराबर है 3 और x बराबर है 1/36, ठीक, तो रखो वैल्यू 1/36 गुना के बराबर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई होना था ना इंटू में, यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड क्या है 3 3 9, ओके, और इसको कर लेंगे हम सोल्व, सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, सोल्व करने के बाद आएगा हमारा, ये देखो 9 चौक 36, और यहाँ पे 8 की गुना मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना बराबर में है, ठीक है, के बराबर 1/32, ठीक, के कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, ठीक। तो इसके बाद क्या कंडीशन दी है, y बराबर 3 और z बराबर 5 है, तो यहाँ पे करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाली में, x बराबर 1/32 के है ये के, ठीक है, और y क्या है इस बार 3 है, 3 3 होती है 27 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, जेड का स्क्वायर है 5 है, 5 पंजे 25, ठीक। इसके बाद निकालना है आपको 800x की वैल्यू, ठीक है, 800x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आ जाएगा 800x बराबर 800x की वैल्यू ये निकल गई यहाँ पे, ठीक, यही रखूंगा मैं सोल्व करने के लिए 800, और x क्या है 27/32 इंटू में 25, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 ये 75, 25 दूनी 50, 32 से 32 कटा, क्या आया 27, हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए P 9 और 36 का मध्य समानुपाती है तथा Q 3 और 12 का तृतीय समानुपाती है, तो 5P रेशियो 2P का मान ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या है, मध्य
मध्य समानुपाती है 9 और 36 का। इसका फॉर्मूला ए और बी, फॉर्मूला में आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रट जाए, ठीक है, पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या आया यहाँ पे, 9 और 36 का। 36 किसका वर्ग है, 6 का, 9 3 का, और इनकी गुना होके 36 18। ये आ गई पी की वैल्यू, ठीक, ये आ गई पी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्यू को भी ऐसे निकालेंगे। क्यू क्या है, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बट्टे 1। बी क्या है, 12 इंटू में 12 लिख देंगे, स्क्वायर है यहाँ पे। ए क्या है, 3, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48। क्यू बराबर आ गया हमारा 48। क्या पूछा है, 5p और 2p का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि वैल्यू पुट करनी है। p क्या है, 5p रेशियो 2q, वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू में कितना है, 18 रेशियो 2, और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू की वैल्यू 48, 18 पंजे 90। यहाँ पे 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। अब इसकी काटा पीटी कर दो, कितना आएगा, यह आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 15 और 2 16, 15 रेशियो 16 इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान ले m 10 और 40 का मध्यानुपाती है और n 5 और 20 का तृतीयानुपातिक है। 4m रेशियो 6n का मान ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाती मतलब रूट ए बी, ए कितना है 10 इंटू में 40, ठीक। तो क्या आया यहाँ पे 400, 400 किसका, 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ गई इसकी m की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी आई 20। और इसी प्रकार n 5 और 20 का तृतीयानुपाती है। n बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए, बी कितना है हमारा 20 इंटू में 20 बट्टे 5, 5 चौक और यहाँ पे 20 चौके 80, 20 चौके 80। n बराबर आया हमारा 80, ठीक। m 20 आया, n आया हमारा 80। क्या पूछा है, 4m और 6n। 4m, m की वैल्यू 4 दूनी 8, 80 रेशियो n की वैल्यू 80, 6 इंटू में 80, 8 छिंग 48, 480, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 1 रेशियो 6 हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5 7, 5 रेशियो 7, 15 रेशियो 14 और 98 रेशियो 75 का मिश्र अनुपात। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में अचानक आ जाते हैं तो आप डर जाते हो कि ये क्या आ गया, ये तो सर जी ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना, डरना मत। जैसे ये लिखा है 5 रेशियो 7, 15 रेशियो 14, 98 रेशियो 75। क्या करना है, मिश्र अनुपात में क्या करना है, मिश्र अनुपात में करना है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला छोड़ो, इसकी 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 गुना कर दो, पहले 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 की और दूसरे 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 की, ठीक है। मिश्र अनुपात में ये ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 5 इंटू में 15 इंटू में 98 इजिकल टू 7 इंटू में 14 इंटू में 75। तो इसे काट देंगे, कैसे काटेंगे, 14 सत्ते 98, ये तो पूरा कट गया 14 सत्ते 98 से। तो यहाँ 15 5 75, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पे 1 रेशियो 1 हमारा उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले 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 की और दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई कर देनी है। और अगर आप कहो कि इसका फॉर्मूला ही बताओ, ये लिख लो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, मान लो ए रेशियो बी, यहाँ पे सी रेशियो डी, यहाँ पे ई रेशियो एफ। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। ए इंटू में सी इंटू में ई बराबर
बी इंटू में डी इंटू में एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। चाहे याद कर लो, याद तो अपने आप ही रहेगा, ये इतना सिंपल है, इसलिए मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 और 17 का वर्गानुपाती। वर्गानुपाती आप कहोगे सर ये भी नहीं पढ़ा है, वर्गानुपाती क्या होता है? पढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए देखिए 14:17 का वर्गानुपाती बोल रहा है, मतलब कुछ नहीं है, इनका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, वर्ग। ठीक है, 14 14 196, 17 17 279, 289, सॉरी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 3:5 का घनानुपाती। घन मतलब क्यूब, ठीक है, ये है क्यूब, तो इसका कर दो ना क्यूब। ये है, पेपर में घबराना मत अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अचानक, ठीक है। 3 3 होती है 27, 5 पंजे 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए तो बच्चों ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास में कल भी जुड़िए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त। आज की क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।